जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण उमा संहिता खंड का 28वां अध्याय छाया पुरुष का वर्णन सुना रही हूँ। सुनिए। श्री पार्वती जी ने कहा, आपने काल वचन का प्रकार तो वर्णन कर दिया, अब कृपया करके छाया पुरुष के श्रेष्ठ ज्ञान को कहिए। शंकर जी बोले, देवी जी, सूर्य किव्या चंद्र को पीठ देखकर श्वेत वस्त्र धारण किए हुए धूप दीप आदि से सुवासित होकर सब फलदाता ओम नमो भगवते रुद्राय इस 12 अक्षर मंत्र का स्मरण करता हुआ अपनी छाया देखे तो उसे ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा हत्या आदि पाप कोई नहीं छू सकता। यदि वह छाया मस्तक बिना दिखाई दे, वह 6 महीने में मृत्यु हो जाती है। यदि उसका शुक्ल वर्ण हो तो धर्म वृद्धि होती है, कृष्ण वर्ण तो पाप है, रक्त वर्ण होने पर बंधन, पीत होने पर शत्रु जाने। यदि छाया नासा के बिना हो तो विवाह, बंधु, मृत्यु, भूत का डर होता है। यदि कटी न हो तो पत्नी विनाश, पैर न हो तो विदेह होना। हे पार्वती जी, उस पुरुष को देखकर नवाक्षर मंत्र का अंतकरण में जप करें। यदि 1 वर्ष तक जपता रहे तो सभी सिद्धियां उसे प्राप्त होती है। अब कठिनता से प्राप्त होने वाली शक्ति का ज्ञान वर्णन करता हूँ। एक गुप्त विद्या होती है जो कि ब्राह्मणों के सिर पर विद्यमान है, जिनकी वेद भी स्तुति करते हैं, जो सब विद्याओं की माता है। यही विद्या प्राणियों में भी रहती है, खेचरा कहती है। यह दृश्य अदृश्य, चला नित्या, वक्ता अवक्ता, सनातनी है। वर्ण सहित यह बिंदु मालिनी भी है। इसका सदा दर्शन करता योगी सफल हो जाता है। यही फल योगी मालिनी के दर्शन द्वारा प्राप्त कर लेता है। इसी कारण बुद्धिमान योगी ज्ञान का नित्य आभास किया करें। आभास द्वारा ही सभी सिद्धियां हस्त होती हैं। इसके द्वारा संत कुमार जी तथा महर्षि व्यास जी अपने अपने धाम को गए। 28वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 29वां अध्याय आदि सृष्टि का वर्णन। सुनिए। श्री सोनक जी बोले, हे सूत जी, आपने वेद व्यास तथा संत कुमार जी के संवाद का तो वर्णन कर दिया, अब कृपया करके ब्रह्मा जी की सृष्टि का प्रकार कहिए। यह भी तो आप श्री व्यास जी से सुन चुके होंगे। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, सुनिए। नित्य सत्य एवं असत्य स्वरूप प्रधान पुरुष परमात्मा ही ब्रह्म होकर सृष्टि उत्पन्न किया करते हैं। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा है, पालन करता विष्णु है, संहार करता शंकर है। स्वयं भगवान ने जब सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा की तब पहले जल पैदा किया। जल नरक पुत्र है, जल में स्थान रखने वाले नारायण हैं। वह अंडा प्रथम जल में स्थित हुआ, तब ही उसकी स्वर्ण के समान कांति हो गई। ब्रह्मा जी ने स्वयं यज्ञ किया, इसी कारण इनका नाम स्वयंभू हुआ। हिरण्यगर्भ भगवान ने उस अंडे के 2 भाग किए, जिनसे आकाश तथा पृथ्वी हुई। तब ब्रह्मा जी ने आधो भाग में 14 भुवनों की रचना की, मध्य में आकाश की रचना की। जल से ऊपर पृथ्वी रची गई,
आकाश में 10 दिशाओं की रचना हुई। तब मन, वाणी, काम, क्रोध, रूप, रति की रचना की। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, ऋतु, वशिष्ठ आदि तेजस्वी ऋषि रचे गए। पुराणों में सप्तऋषि नाम से यही प्रसिद्ध है। तब ब्रह्मा ने क्रोध द्वारा रुद्र रचे। उनके बाद यज्ञ सिद्धि के लिए ऋग, यजु, साम, अर्थव वेद का निर्माण किया। उन्हीं के द्वारा वेद पूजन किया। वक्ष स्थल से पितृ, जंगाओं से मानव एवं जंगाओं के नीचे के भाग से दैत्य बनाए गए। इस प्रकार प्रजा की रचना द्वारा भी प्रजा वृद्धि न हुई। तब देह के विभाग करके एक से पत्नी रूप तथा दूसरे से पुरुष रूप हुए। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि की रचना की। नर नारायण भगवान से बनाई गई सृष्टि प्रजा अति मैथुन तथा आयु कीर्तिमती यशस्विनी हुई। 39वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 30वां अध्याय सृष्टि रचना क्रम। यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। अगर आपको शिव महापुराण सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।